हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम। आज से इस चैनल पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच होती है जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती क्या है? तो दिस इज द स्टडी ऑफ चार्ज, और वी कैन से इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूरी जानकारी इसमें लेते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो बेस होता है, जो इसका ओरिजिन होता है, जहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो होता है हमारा चार्ज। अब देखो चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। हम जानते हैं कि पार्टिकल्स किसके बने होते हैं, छोटे छोटे एटम्स के बने होते हैं। और हमने ये भी सीखा है अपने छोटी क्लासेस में कि एक कोई भी एटम हो तो उसके बीच में हमारा लाई करता है न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको हम? न्यूक्लियस। एंड इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो अब बात क्या समझनी है कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होते हैं, इन न्यूट्रॉन को हम मान के चलते हैं बिल्कुल न्यूट्रल, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज हम लेके नहीं चलते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं नेगेटिव। तो बस हो गया काम। अब तो यहाँ पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हम प्रोटॉन काउंट करेंगे, जब भी नेगेटिव चार्ज आए तो इसको हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन चार्ज काउंट करेंगे। तो यही हमारे दो तरह के चार्ज होते हैं। तो ये बेसिकली डेफिनेशन यही कहना चाहती है कि पार्टिकल्स में जो फोर्स लगता है जब इनको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, तो इसका रीज़न क्या होता है? ये चार्जेस ही होते हैं। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज तो हम जानते ही हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास लाइक चार्जेस है, जैसे कि प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? दुश्मनी हो जाती है। एंड अगर बात करी जाए प्लस माइनस एंड माइनस प्लस जैसे जोड़ों की, तो इनके बीच में क्या होता है? हमेशा प्यार होता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ चार्जिंग क्या होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी एक मेटेलिक स्फीयर था, तो वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो मेरा नेगेटिवली चार्ज है या फिर वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब कैसे होता है वो समझते हैं। समझो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये कोई एक मेटेलिक स्फीयर गिवन है, जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5 है, एंड नेगेटिव चार्ज भी 1 2 3 4, इस तरह से दोनों 5 5 पॉजिटिव और 5 ही नेगेटिव है। तो अब देखो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? ऐसे मान लो कि एक दूसरे को ये कैंसिल कर सकते हैं, प्लस से माइनस जुड़ के कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल। और अगर मैं किसी भी कारणवश या किसी तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 चार्ज पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गए नेगेटिव से, तो एक्स्ट्रा चार्ज कौन है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। और अगर मैं किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक्स्ट्रा लेके आ जाऊँ, जैसे मैंने 4 नेगेटिव जोड़ दिए, तो मेरे पास यहाँ कितने एक्स्ट्रा हो गए? नेगेटिव 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गए। तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स या चार्ज कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल, ये करते कैसे हैं। तो इसके भी कुछ मेथड होते हैं। तो बेसिकली मेथड से बात करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा जो आता है वो होता है चार्जिंग बाय रबिंग, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि रब मतलब कि लगभग एक फ्रिक्शन क्रिएट करने जैसा ही हो गया। एंड सेकंड आता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, एंड थर्ड आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। जैसे समझते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। तो देखो चार्जिंग बाय रबिंग को हमने अपने चाइल्डहुड में भी बहुत बार किया है। जैसे कि हम अपने जब कोम, ड्राई हेयर्स में कोम को रब करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा कोम चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उसके पास कागज के टुकड़े लेकर जाते हैं तो वो उस पर चिपक जाते हैं। ये हमने पहले भी करके देखे हुए हमारे चाइल्डहुड में। तो बेसिकली वहाँ मैकेनिज्म क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा कोम हो गया, तो यहाँ पर जब इसको हम हमारे हेयर में रब करते हैं तो होता ये है कि यहाँ पर हमारे कोम से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर यह चार्जिंग हुई बाय द रबिंग, जिसको हमने रब किया हमारे हेयर में। इसका सेकंड एग्जांपल होता है जैसे कि यहाँ पर हम सिल्क के क्लॉथ पर अगर मैं ग्लास की रोड लेकर चला जाता हूँ, यानी इस ग्लास की रोड को इसके ऊपर अगर मैं रब करता हूँ, तो क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ग्लास रोड के ऊपर। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम चार्जिंग क्रिएट कर सकते हैं बाय द रबिंग। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट।
अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें एक गिवन है इबोनाइट रोड। इबोनाइट रोड क्या होती है कि वल्केनाइज्ड रबर की रोड होती है। अभी के लिए इतना समझ लो कि एक रबर की रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके पास हम क्या करते हैं, मेटेलिक स्फेयर को लेकर जाते हैं, यानी कि इसको इससे कांटेक्ट करवाया जाता है। तो होता ये है इसमें कि यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होते हैं एंड इसके अंदर चले जाते, इसके पास चले जाते हैं चार्जेस। तो इस तरीके से फाइनली चार्ज यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर चार्ज किसकी वजह से हुआ, बाय द कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पर एक और समझने वाली बात है, मैंने कुछ टर्म लिखी है यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलेटेड स्टैंड। ये क्या चीज़ है यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड, इसको समझो सबसे पहले। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमारी जो अर्थ होती है ना, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर मतलब कि अगर इस पूरे के पूरे इस मेटेलिक स्फेयर को अगर मैं अर्थ से टच करवा देता हूँ तो ये क्या कर देगा, इस पूरे मेटेलिक स्फेयर को न्यूट्रल बना देगा। यानी कि जितने इतने पॉजिटिव है उतने इसमें नेगेटिव बच जाएंगे, तो इसको पूरा न्यूट्रल कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इंसुलेटेड मटेरियल का एक स्टैंड लगा देते हैं। ये स्टैंड क्या करता है कि ये ऐसा मटेरियल होता है इंसुलेटेड स्टैंड जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो सकते, तो ये इसको चार्ज फ्लो होने से रोक देता है। तो ये इंपॉर्टेंस हुई इंसुलेटेड स्टैंड की। अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज थर्ड मेथड जिसमें हम चार्जिंग करेंगे बाय द इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि हम इसको टच नहीं करेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस पर लाकर छोड़ देंगे। तो अब हम जानते हैं कि प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस में हमारा होता है प्यार यानी कि अट्रैक्शन, एंड प्लस प्लस या माइनस माइनस में कहें तो ये क्या हो जाता है, रिपल्शन यानी कि दुश्मनी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव को यहाँ पर मेटेलिक स्फीयर के पास लेकर जाऊँगा तो हम जानते हैं कि फिलहाल अभी तो ये न्यूट्रल है, तो जितने पॉजिटिव है इसके अंदर उतने ही अभी इसमें नेगेटिव भी है। तो अगर नेगेटिव इसके पास आएगा तो पॉजिटिव वाले इसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड नेगेटिव वाले इससे दूर भागेंगे। तो देखो यहाँ पर अभी ये चार्ज हो चुका है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंडक्शन। हमने इसको टच भी नहीं करवाया और ये हमारा मेटेलिक स्फीयर चार्ज हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों मेथड थे हमारे। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा यहाँ पर रबिंग की वजह से, सेकंड पढ़ा कॉन्टैक्ट की वजह से, थर्ड पढ़ा इंडक्शन की वजह से। अब हमने जो फर्स्ट में एग्जाम्पल लिया था कागज के टुकड़े का अरे कॉम का, वो उसको वापस समझते हैं। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कॉम हो गया, इसको हमने क्या किया, हमारे ड्राई हेयर में रब कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब बताओ इसमें हमने क्या यूज़ किया, रबिंग यूज़ किया, इस पर चार्जेस आए ड्यू टू रबिंग। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके पास छोटे छोटे कागज़ के हम पीस लेकर रख रहे हैं। यहाँ पर बड़े इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे पीस है। अब ये फिलहाल इनिशियली तो ये कागज़ के टुकड़े क्या है हमारे पास, बिल्कुल न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। अब बताओ अगर इस नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव कॉम को अगर इसके पास लेकर आएंगे तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। तो इसके पॉजिटिव चार्ज तो इसके अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्ज इसके दूर भाग जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर इनकी डिस्टेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कम है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हो जाता है और हमारा चार्ज इस कॉम से जाकर चिपक जाता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म कह सकते हैं या मेथड कह सकते हैं जिसकी हेल्प से हम कॉम पेपर एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी से देखो, जैसे कि इसकी यूनिट की बात करी जाए तो सबसे पहले इसकी यूनिट होती है कूलम, जिसका सिंबल होता है C। ओके, इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिंपली मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, जहाँ पर एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, एंड अगर प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाए तो इनके बीच में हम बात समझ चुके हैं कि ऑलरेडी दुश्मनी होती है यानी कि रिपल्शन होता है, एंड अगर अनलाइक चार्जेस आ जाते हैं तो इनके बीच में प्यार होता है यानी कि अट्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे छोटी यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है हमारे पास प्लस माइनस ई। इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज फिलहाल हमारे सिलेबस में तो नहीं है। अब बात करी जाए यहाँ पर मास की, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल ही होता है। तो इसको सिंपली लिखते हैं 1.67 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यूज जो है हमें बिल्कुल याद रहनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत बार इनका यूज डायरेक्टली होगा। तो आई होप कि यहाँ तक तो लेक्चर समझ में आया होगा। अब कुछ प्रॉपर्टी आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज।
अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल था, तो मैंने क्या किया कि इस पार्टिकल से सपोज कर लो कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, या फिर मैंने 7 प्रोटॉन निकाल दिए, या फिर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि मैंने यहाँ से 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? आई थिंक कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी इस तरह से टूटकर कि मैंने आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया या पौन इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा नंबर निकलता है, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 10 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, इस तरीके से। या प्रोटॉन की बात करी जाए तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड ये कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस एन ई होता है। जो यहाँ पर एन है हमारा वो होता है इंटीजर 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये बताता है कि चार्ज कभी भी टुकड़ों में नहीं होता, वो पूरा पूरा बाहर निकलता है 1 2 3 इस तरीके से। ओके, तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो देखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब यहाँ पर नई टर्म क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जहाँ से हमारा चार्ज उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता है। जैसे समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ पर जितने भी चार्ज इसके अंदर रखे होंगे वो इसको छोड़कर नहीं जा सकते। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर चार्ज रखा है मेरे पास 5 कूलम, यहाँ पर रखा हुआ है -4 कूलम एंड यहाँ रखा है मेरे पास 9 कूलम। अब हमने क्या किया कि कोई एक प्रोसेस लगाया, हमें नहीं पता कौन सा प्रोसेस है, हमने कैसे भी करके इसको इस तरीके से सेटल कर दिया कि यहाँ से चार्ज कुछ इस तरीके से हो गए। यहाँ 10 कूलम आ गया, यहाँ पर -7 कूलम आ गया एंड लास्ट में पूछा कि यहाँ पर कितना चार्ज बचा। तो यहाँ पर दिमाग गियर लगाना है। देखो, इसने बोला है कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। तो अब ये ऑलरेडी आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना है इनिशियली वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें 5 + 9 - 4 कितना हो गया, यहाँ पर इनिशियली चार्ज आ गया 10 कूलम। अब बोला जा रहा है कि चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज पहले जितना था उतना का उतना अभी भी रहेगा। तो मतलब अब कितना चार्ज बचा हमारे पास, 10 - 7 + Q। तो यहाँ पर टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 3 गए एंड यहाँ पर 7 कूलम हमारे पास चार्ज आ गया। अब यहाँ मैच करके देखो, टोटल चार्ज कितना 10 कूलम था, तो यहाँ पर हमारे पास 7 कूलम आ गया। इनको मैच करो तो 7 से 7 कट गया, टोटल आया 10 कूलम। तो पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना का उतना चार्ज बना रहा। तो इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अब ये तो बहुत ही स्पेशल टर्म आ गई कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। हमने पूरा 11th का सिलेबस पढ़ रखा होगा, जो बच्चे 11th कर चुके हैं उन्होंने जिस जरूर पड़ी होगी कि इन्होंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, न्यूमेरिकल किए हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि मास चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन 12th क्लास में हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि हम 11th में अब तक क्या कर रहे थे। इस फॉर्मूले का मतलब समझते हैं कि m = m0 अपॉन √ में 1 - v² / c², where c is the speed of light 3 × 10⁸ m/s and m0 is the rest mass। वो वाला मास जो हम नॉर्मली कंसिडर करते थे 11th के क्वेश्चंस में। होता क्या था उस टाइम पे कि हम वेलोसिटी कितनी मान सकते थे। बेसिकली जैसे मान के चलते हैं, यहाँ मैंने वेलोसिटी मान ली 1000 मीटर/सेकंड। मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी किसी की कार की, किसकी मान सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल डाटा नहीं है, नॉर्मल समझते हैं। इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने 1000 मीटर/सेकंड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं। तो m/m0 अपॉन √ 1 - v², यानी कि इसको मैं लगभग इसको लिख सकते हैं 10⁻3। तो 10⁻3 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आता है 10⁻6 अपॉन 9 × 10⁻16। अब बताओ 1/9 × 10⁻−10 ये कितना छोटा टर्म होगा, 0.000001 से भी छोटा टर्म। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लगभग 0 ही मान लेते हैं। तो अब बताओ 1 - 0 कितना हुआ हमारे पास, √ में बचा ना 1 - 0, तो ये लगभग किसका इक्वल हो गया, 1 के ही इक्वल हो गया। तो हमारा m = m0 के इक्वल आ गया। इसीलिए हम 11th क्लास में कभी भी इनको मास को इसकी वजह से चेंज नहीं करते थे। लेकिन जब हम 12th क्लास में आते हैं तो हमारे पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि इनकी स्पीड जो होती है v, वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट से मैच हो जाती है। तो इस कंडीशन से यहाँ की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है और हमारा मास चेंज हो जाता है। इस कारण से हम 12th क्लास में इस फॉर्मूले को प्रीफर करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तब। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नोट्स गिवन है।
जैसे कि यहाँ फर्स्ट गिवन है विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास चार्ज है इसका मतलब उसके अंदर मास होना ही होना है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एंड मास में बी चेंज विथ वेलोसिटी बट चार्ज डजन। आपका मास चेंज हो सकता है, जब हम यहाँ देख रहे हैं कि मास कैन चेंज विथ वेलोसिटी बट चार्ज डजन, चार्ज कभी भी वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे लिंक गिवन है, वहाँ से वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के, जो आपको पढ़ने के लिए एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।